और प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नाइट्रोजन डजंट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स। पेंटाहेलाइड का मतलब होता है जैसे फॉस्फोरस PCl5 बनाता है, वैसे नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि ड्यू टू नॉन अवेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। नॉन अवेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स का मतलब है कि डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं होंगे या इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरे जाएंगे डी ऑर्बिटल्स में नाइट्रोजन के। वैसे भी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 1s2 2s2 2p तक ही खत्म हो जाता है, डी तक पहुंच ही नहीं पाता। तो अगर डी ऑर्बिटल की फॉर्मेशन नहीं बना पाता तो वो Cl5 नहीं बना पाएगा। Pentalides are more covalent than trihalides. This is due to the fact that pentalides 5 oxidation state exist, while in case of trihalides 3 oxidation states. अगर ट्राइहलाइड्स बनाए, ट्राइहलाइड्स मतलब NCl3 जैसे होता है, तो उसमें 3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जरूरत होती है, और पेंटालाइड्स में 5 ऑक्सीडेशन स्टेट की जरूरत होती है। नाइट्रोजन विद N equal to 2 has S and P orbital only. मैं अभी यही बात बता रहा था आपको कि 1s में और p में ही लाइक करता है। इट डजंट हैव d ऑर्बिटल्स टू एक्सपेंड इट्स कोवलेंट बियॉन्ड 4, दैट्स व्हाई इट डज नॉट फॉर्म द पेंटालाइड। एक्चुअली ये एनसीईआरटीज में क्वेश्चंस हैं, मैं वो क्वेश्चंस के आंसर भी डायरेक्टली पॉइंट वाइज ही आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि रीडिंग बेस्ड चैप्टर है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है। लाइक NH3, PH3 molecules are not associated through the hydrogen bonding in liquid state. That's why boiling point of PH3 is lower than the NH3. NH3 का boiling point थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, as comparison to PH3, ठीक है। तो एक हमारे पास इनकी मतलब बॉइलिंग पॉइंट के बारे में है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और कैसे मेजरमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहला कंपाउंड आता है हमारे पास जिसका नाम है डाइनाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन N2 ग्रुप है, और N2 का जो फॉर्मूला होगा वो होता है N ट्रिपल बॉन्ड N। लेबोरेटरी में नाइट्रोजन को बनाने का एक प्रोसेस है, और प्रोसेस ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्वस अमोनियम क्लोराइड लेना पड़ेगा। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। एक्वस अमोनियम क्लोराइड लिया, सोडियम नाइट्राइट से रिएक्शन कराई NaNO2 से, सोडियम नाइट्रेट होता है NaNO2, तो NH4Cl को NaNO2 से रिएक्शन कराई, N2 + 2H2O + NaCl, नाइट्रोजन प्लस वाटर प्लस सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय थर्मल डिकम्पोजिशन अमोनियम डाइक्रोमेट। एक्चुअली क्या होता है, ये जो सब्सटेंस है ना अमोनियम क्लोराइड, ये थोड़े कॉस्टली है, उसके बाद इसे बनाने का दूसरा मेथड थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन अमोनियम डाइक्रोमेट की हेल्प से करेंगे। अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, अमोनियम डाइक्रोमेट। उसको हीट करा, N2 + 4H2 + Cr2O3, तो क्रोमेट अलग निकल गया, नाइट्रोजन बनेगा, 4H2O बनेगा। तो ये बनाया हमने डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट से। थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम अजाइड। बेरियम अजाइड का फॉर्मूला होता है BaN2N3 का होल ट्वाइस, BaN3 का होल ट्वाइस, दिस इज बेरियम अजाइड। सोडियम अजाइड का फॉर्मूला होता है NaN3, दो फॉर्मूले ध्यान रखना। तो बेरियम अजाइड की हेल्प से नाइट्रोजन बनाने का तरीका ये है कि Ba अलग होगा और 3N2 अलग, प्योर फॉर्म में नाइट्रोजन बनेगी, ठीक है। अब हमारे पास कैसे बनेगी, प्योर फॉर्म में नाइट्रोजन बनेगी इसकी हेल्प से। डाइनाइट्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज और भी होती हैं, जैसे कि डाइनाइट्रोजन कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, नॉन टॉक्सिक गैसेस होती हैं। इसके दो स्टेबल ऑक्सीडेशन आइसोटॉप्स होते हैं, नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15। लो सॉलिबिलिटी होती है इसकी वाटर के कंपैरिजन, लो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। इस टाइप से इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो कि प्रीडोमिनेटली मेजर होते हैं। लिथियम को N2 से भी हम रिएक्शन करा सकते हैं, Li3N बनता है। मैग्नीशियम को N2 से कराएंगे, Mg3N2 बनता है। तो इसके कुछ और प्रोसेस भी हैं, तो कंटिन्यू रिएक्शंस हम यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक का पार्ट फर्स्ट कंपाउंड आपके लिए मैंने रखा है। अब हम कंपाउंड वाइज चैप्टर को करेंगे। हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट कंपाउंड शुरू करेंगे जिसका नाम अमोनिया है, सेकेंड कंपाउंड्स। तो चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है लैंग्वेज बेसिस पे, पर जो डेली एक वीडियो मतलब आधा घंटा इस पे देता है बुक के साथ, तो ये चैप्टर बढ़िया तैयार होगा। तो यहाँ तक का प्रिपेयर करें, ओके।